ठीक है, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था, कलेक्टिव नाउन के बारे में। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन मैंने क्या बताया था, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, किसी को याद है? आप बताइए अंकिता। किसी चीज़ को कलेक्ट करना कलेक्टिव नाउन कहलाता है। और कुछ बताना चाहेंगे कि बस इतना ही? किसका नया नाम? जिसे कलेक्ट कर रहे हैं उसको नया नाम दे दें, जिसे कलेक्ट कर रहे हैं उसे नया नाम दे दें। आप बताइए। किसी भी चीज को कलेक्ट करना, हाँ। यानी इकट्ठा करना। और जैसे आप बताओ। किसी चीज को कलेक्ट करके एक ग्रुप बना देना और उस ग्रुप को एक पर्टिकुलर नाम दे देना। हाँ, आप एक चीज़ मिस कर रहे हो, जब कलेक्ट कर रहे हो ना तो ये आप नहीं बोलिए कलेक्ट करके उसे नाम दे देना। आप मतलब जो कलेक्ट करने के बाद जो ग्रुप बनना है ना उसको नाम आपको देना है। ठीक है, जिसे कलेक्ट कर रहे हो उसे नाम नहीं देना है। कलेक्ट करने के बाद जो ग्रुप बन रहा है उसे नाम देना है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट हैं, तो जब स्टूडेंट एक जगह इकट्ठा हुए और एक रूम में पढ़ रहे तो उसे आप क्या बोलते हो, क्लास बोलते हो। अगर वही लड़के आपके मार्केट में कहीं दिख जाए, किसी गली में दिख जाए, कहीं बैठे दिख जाए चौराहे पे, वही लड़के 5-10 ग्रुप में, तो आप उन्हें क्लास नहीं बोलोगे, है ना। देखो लड़के तो वही हैं, लड़के वही हैं, लेकिन वहाँ पे आप उसे क्लास नहीं दे रहे हो नाम। तो उन्होंने क्या किया, जब एक जगह वो बैठ के पढ़ रहे हैं एज अ स्टूडेंट, यानी जब स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं, कलेक्ट हुए हैं, तो उन्हें हमने एक उनके ग्रुप को, ठीक है, उनके ग्रुप को मैंने एक नया नाम दे दिया, क्लास। ठीक है, तो ये होता है। उसी तरह और मैंने आपको बताया था सोल्जर का क्या होता है, कलेक्शन जब करते हैं बहुत सारे सोल्जर्स तो उन्हें हम लोग आर्मी बोलते हैं। म्यूजिशियन का जो होता है ग्रुप उन्हें हम लोग बैंड बोलते हैं। तो उनको कलेक्ट करने के बाद ना उन्हें एक नाम देना, उनके कलेक्शन को नाम देना। ठीक है, ये हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। एक चीज़ मैंने और बताया था, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन कब होता है, सेंस के अकॉर्डिंग होता है। अगर बात होती है डिवाइड अलग अलग की तो वहां पे क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर सेंस हमारा यूनाइटेड है, मतलब एक, इस ग्रुप की बात हाँ एकता टाइप की होगी कि भाई एक सभी लोग मिलके ना एक जैसा व्यवहार कर रहे हो, एक बात रख रहे हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे। भाई एक मतलब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो उनका सेंस अगर यूनाइटेड है, सबका मिला जुला है, ठीक है, यूनिटी है, तो वहां पे आप क्या बोलोगे, सिंगुलर हो जाएगा वो कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो ये हमारी कल की बात हो गई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला नाउन का टाइप जो है, यानी आप लोग सुने भी होंगे, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, काउंटेबल मतलब जो काउंट किया जा सके, काउंटेबल जो काउंट करने योग्य हो, काउंटेबल। मैंने बताया था ना वर्ड रूट वाला वर्ड फॉर्मेशन, जैसे जोड़ के बनाते हैं। पहली दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था वर्ड फॉर्मेशन, जिससे हम लोग रूट वर्ड होता है, रूट में जोड़ के बनाते हैं। जैसे मैनेजर हो गया, मैनेज में मैनेजर हम लोग बनाते हैं, उसी टाइप का। तो यहाँ पे क्या है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल में ही अन लग गया, तो काउंटेबल मीन्स क्या होती है, जो चीज काउंट की जा सके। अनकाउंटेबल क्या होती है, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली चीज हम लोग करते हैं, जो अगला नाउन का टाइप है वो क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब इसमें देखिए क्या करना है, अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि मैंने आपको बताया, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या होता है, अनकाउंटेबल जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल को हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि आप इसको इस तरीके से लिख लो, कैन नॉट
कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, कैन नॉट बी काउंटेड। अब काउंटेड मीन्स क्या होता है? काउंट मतलब क्या होता है? गिनना ही तो होता है भाई, 1 2 3 4 5, इसी को तो आप काउंटिंग बोलते हो। 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 5 6 7 8, इसी को तो काउंटिंग बोलते हो। 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 1 घर, 2 घर, 3 घर, है ना? तो इसी को तो काउंटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे काउंटिंग मतलब 1 2 3 4 डैश डैश डैश, काउंटिंग कहाँ तक होती है? आप कितनी काउंटिंग जानते हो? काउंटिंग कहाँ तक होती है? 1 2 3 4, क्या 100 तक होती है काउंटिंग? क्या 100 तक ही गिनती होती है? 200 तक, 1000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, यानी गिनती की कोई एंडिंग ही नहीं है ना? वो क्या होता है? इनफाइनाइट होती है। यानी काउंटिंग क्या होती है? इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा? कैन नॉट बी काउंटेड। इन्हें हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इन्हें हम लोग क्या अनकाउंटेबल काउंट नहीं किए जा सकते, तो इसे आप काट दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें काउंट हो ही नहीं सकता, ये बात आ ही नहीं सकती अनकाउंटेबल में। ठीक है, तो जब हम इसे अनकाउंटेबल है, चीज हमारी अनकाउंटेबल है, तो अगर हमें उसे बताना होगा तो हम बताएंगे कैसे? जैसे स्टूडेंट है, मैंने अपने घर में पूछा कि आज कितने स्टूडेंट आए हैं, तो घर वाले ने बोला 10 स्टूडेंट आए, तो भाई उन्होंने काउंट करके बता दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लेकिन जो चीज़ काउंट ही नहीं होगी उसको कैसे बताओगे? तो उनके लिए क्या हुआ यहाँ पे? उनके लिए क्या बना? मेजर करने के लिए उन्हें क्या किया जाता है? फिर मेजर किया जाता है, उन्हें काउंट नहीं किया जाता। क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। यानी जो चीज काउंट नहीं की जा सकती उसे क्या करते हैं? मेजर करते हैं। यानी यूज यूनिट्स, हाँ, यूज यूनिट्स टू मेजर। ठीक है, हाँ, उसकी क्वांटिटी को कितना है वो, तो हमने इसे क्या करेंगे? मेजर करते हैं। यानी आपने क्या सुना? अनकाउंटेबल को काउंट नहीं किया जाता, तो किया जाता है? मेजर किया जाता है। समझ में आई इतनी बात? अनकाउंटेबल को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। ठीक है, अब एक और बात कर लेते हैं हम लोग काउंटेबल की। काउंटेबल क्या होता है? जिसे हम लोग इजिली काउंट कर सकते हैं। इजिली क्या मतलब? काउंट ही कर सकते हैं। यानी आप ये लिख सकते हो यहाँ पे कैन बी काउंटेड, कैन बी काउंटेड। और भाई मैंने अभी बताया काउंटेड मीन्स 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट। भाई काउंटिंग कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है। अभी कोई मेला लगा रहे, देखो कुंभ का मेला देखो, लोग हैं ना, कितने सारे लोग रहते हैं, कौन काउंट करने जाए? ठीक है, कई हजार रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं मेला में, तो ये हो गया। यानी काउंटिंग वाली चीज ना, ये इनफाइनाइट, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटर। मैंने आपसे पूछा वाटर क्या है? वाटर क्या है? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल। बॉय क्या है? काउंटेबल है। स्टार क्या है? स्टार क्या है? काउंटेबल, अनकाउंटेबल। आधे लोग बोल रहे, लगभग सभी बोल रहे अनकाउंटेबल। ठीक है, आपका कंफ्यूजन हो भी मैंने एक बार आपसे बताया था। ठीक है, स्टार बताओ क्या है? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? आप लोग ना आसानी से बता लोगे वो चीज काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। बस मेरी बात याद रखो, मैंने अभी क्या बोला? अनकाउंटेबल और काउंटेबल को मैंने क्या बताया? देखो, जो चीज हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4, वो सभी काउंटेबल होंगी। दैट्स इट, बस इतनी बात याद रखो। अब आप ना कोई भी चीज बता लोगे आसानी से। स्टार को आप नहीं कर सकते, 1 स्टार 2 स्टार करते हो। हाँ ठीक है, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप सब नहीं कर सकते, हम कहाँ कह रहे हैं कि सब आप गिन के लाओ। हमने बोला सब गिन के लाओ, हम ये नहीं बोला। हम ये आपसे बोलना चाह रहे हैं कि आप गिनते हो कि नहीं। सर 1 स्टार वहां पे देखिए, 1 स्टार वो है, 1 स्टार वो रहा, 1 स्टार देखो उधर भी आ गया। जब हम लोग छोटे थे, गांव जाते थे, तो गांव में बाहर ही हम लोग सोते थे।
वो चारपाई रहती थी, बाहर ही सोते थे, तो जब शाम होता तो ऐसे गिनते थे, एक स्टार वो निकला एक और, तो ऐसे गिनते थे ना। तो हाँ, अभी भी बहुत से बच्चे करते हैं, एक निकला, 2 3 4 ऐसे करते हैं हम लोग, है ना। तो काउंट करते रहे, और यही चीज तो काउंटेबल है, यानी स्टार क्या है, काउंटेबल है। अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि स्टार क्या है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल, तो आप क्या बोलोगे, काउंटेबल है। बोलेगा क्यों यार, इतनी स्टार है, कौन कैसे काउंटेबल हो गया, कोई गिने नहीं सकता। फिर आप उसको क्या बोलोगे, अरे गिनते तो हो, 1 स्टार 2 स्टार, वो देखो चमक रहा है तीसरा वाला स्टार, वो देखो चौथा वाला और चमक रहा है, गिनते रहे हो 1 2 3। यानी जो चीज को आप 1 2 बोल सकते हो, 1 2, वो सारी चीज काउंटेबल है। भाई काउंटेबल है तभी तो गिन रहे हो 1, नहीं तो कैसे गिनोगे उसे। इस हाँ, इस हिसाब से आपका क्या है, ये अनकाउंटेबल है, सॉरी काउंटेबल है। आपने अभी बोला सर ये, लेकिन इतना सारा कैसे गिनेंगे। तो बॉयज में तो ढेर सारे हाँ, तो ये बताओ बॉय कितने हैं हमारे वर्ल्ड में, बहुत सारे बहुत सारे हैं। जाइए गिन के आइए, फिर अब बताइए, गिन लोगे, नहीं गिन पाओगे, तब तो ये भी अनकाउंटेबल हो गया। गर्ल कितनी है, अरे बहुत इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं भाई, फाइनाइट तो है ही, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अनंत है, लेकिन बहुत नंबर है, बहुत नंबर हैं। अगर किसी को बोल दिया भाई गिनते रहो, तो उसकी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन वो सभी को गिन नहीं पाएगा, है ना। तो ये भी, तो इस हिसाब से हाँ, वाटर और मिल्क ये क्या है, अनकाउंटेबल। टी क्या है, अनकाउंटेबल। अब आप सोच रहे हो यार टी वाटर कभी कभी तो हम लोग गिनते भी लेते हैं, एक एक जैसे ये हो गया, हाँ ये जैसे चाय है, टी है, तो ये हो गया ना 1 टी, 1 कप 2 कप। तो आप किसको गिन रहे हो, एक चाय नहीं बोल रहे हो। देखो जब आप बोलते हो दुकान पे भी बोलोगे, तो आप ये नहीं बोलोगे एक चाय, ठीक है एक चाय, लेकिन बोलते हैं, देखो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप बोल सकते हो आसानी से कि भैया एक चाय दे दो। लेकिन जब वो चाय देता है तो इसे नहीं उठा देता, ऐसे देता है 1 किलो चाय, वो कप देता है आपको, इसका मतलब आपने उससे कप की काउंटिंग किया है ना। तो आप बॉटल, आप रेलवे स्टेशन जाते होगे, है ना, तो आप क्या बोलते हो, एक पानी की बोतल दे दो, पानी की बोतल, यानी आप जो गिनते हो ना 1 2 3, वो बोतल गिन रहे हो आप, वो क्या कर रहे हो, बॉटल। तो फिर हम करेंगे कैसे, पानी को कैसे बताएंगे, तो भाई इनको हम मेजर करेंगे, लीटर में, सुने होगे, लीटर में, किलो में, है ना, ऐसा सुना है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। और स्टार में वो सुने होगे आप लोग सप्तऋषि करके, मम्मी पापा लोग जानते हैं, पुराने बुजुर्ग लोग सप्तऋषि करके बोलते हैं ना, वो तारों का जो समूह होता है, 7 तारे रहते हैं। तो आप लोग पूछिएगा अपने अपने घर में, सप्तऋषि करके जो तारे होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं, 5 7 रहते हैं। तो बताएंगे, हमारे पेरेंट्स जो रहते हैं उनको जरूर इस बारे में पता होगा। हाँ, वो कभी कभी दिखते हैं, हमेशा नहीं दिखते हैं। अच्छा, तो वो क्या, देखो आप कैसे बता रहे हो 3, आप कैसे बता रही है 3, गिने होगे तभी ना, 1 2 3 गिने होगे तभी ना बता रहे हो 3, बस यही चीज काउंटिंग है। यानी जितनी आप इस तरीके से कर सकते हो 1 2 3, वो सभी काउंटेबल हैं, और जिन्हें नहीं कर सकते उन्हें वो काउंटेबल नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ओके। तो ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, यानी पहली चीज थी आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। कॉन्सेप्ट नंबर क्या था, 1, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, देखिए काउंटेबल, जो चीज काउंटेबल है उसे गिन सकते हो। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई जो चीज काउंटेबल है उसे आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो। और जो चीज गिनी जा सकती है वो सिंगुलर भी होगी और प्लूरल भी होगी। ये सिंपल सी बात है, आप अपने से ये दिमाग लगा सकते हो। भाई प्लूरल क्या होता है, जब ज्यादा की बात करते हैं एक से ज्यादा, और आपको एक से ज्यादा पता कैसे चला कि ये एक से ज्यादा है, आपने काउंट किया, आपने काउंट किया तभी पता चला। मतलब भाई जो काउंटेबल है उसे गिन सकते हैं, और जब गिना तो मुझे पता चल गया कि ये 1 है कि 2 है या 3 है 4 है। अगर 1 मिली तो सिंगुलर, और 1 से ज्यादा हुआ तो प्लूरल हो गया, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया काउंटेबल,
और इधर मैंने लिख दिया अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल क्या करते हो आप? काउंट करते हो, मतलब 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। और जब काउंट कर सकते हैं कोई चीज तो वो क्या होगी? सिंगुलर एंड प्लूरल भी होगी। जो चीज काउंट कर सकते हो वो क्या होगी? सिंगुलर प्लूरल। कैसे? बॉय मीन्स लड़का, अब लड़कों की गिन सकते हो ना, 1 बॉय 2 बॉय, तो ये क्या, इसका क्या बनेगा? प्लूरल भी बने, बॉयज बन जाएगा भाई। जो गिनी जा सकती है वो प्लूरल भी होगी। ठीक है, गर्ल का क्या हो जाएगा? ठीक है, मैन का क्या होगा? मैंस, वो MEN। मैंस होगा, नहीं मैन का मैंस होगा। नहीं नहीं, ये चीज आप याद करो, ये रूल होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जब नंबर नाउन पढ़ेंगे, नाउन का ही टॉपिक है नंबर नाउन, तब मैं आपको ये चीज बताऊंगा इनके बारे में। कुछ रूल्स होते हैं सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के, लेकिन अभी मैन का मैंस नहीं होता भाई, मैन होता है MEN। ठीक है, ए को ई कर देते हैं। ठीक है, ये रूल है, आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे नंबर नाउन में जब पढ़ेंगे, गिनती, काउंटिंग। ठीक है, नंबर्स के बारे में। ये देखो आपने क्या यहाँ पे देखा सर, जो काउंटेबल होता है ना वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ये मैंने आपके सामने दिखाया। अब जो चीज अनकाउंटेबल होगी उसको कैसे बताओगे ये सिंगुलर है या प्लूरल है? गिन ही नहीं सकते, जो गिन ही नहीं सकते उसको कैसे बताओगे कि सिंगुलर है प्लूरल? मीन्स आप इसके साथ काउंटिंग वाली चीज नहीं लगा सकते, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये नहीं हो सकता इनके साथ, ये नहीं हो सकता। नंबर भी बता सकते हैं ना। हाँ, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक, यहाँ पे मालूम मैंने क्वेश्चन सेंटेंस लिखा, गोल्ड इज आर प्रीसियस मेटल। मैंने क्या लिखा? गोल्ड इज, या फिर आर, इसमें आपको बताना है इज लगेगा या आर, अ प्रीसियस मेटल। गोल्ड क्या है? एक प्रीसियस, प्रीसियस मतलब बहुमूल्य, कीमती मेटल है, एक धातु है। ठीक है, अब यहाँ पे गोल्ड क्या है? गोल्ड को आप काउंट कर सकते हो? अब लोग गिनते तो हैं, गोल्ड सोना गिनते हो ना, वो देखिए वो गिनती हैं सोना, वो गिनती है, काउंटिंग करती हैं। आप लोग भी गिनते होगे भाई, रिंग वगैरह पहनते होगे कान में, मेटल को नहीं काउंट कर तो आप गोल्ड को गिनते हो, तो ये गलत बात है, मत गिना करिए, क्योंकि गोल्ड क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, और जो अनकाउंटेबल होती है उसको आप गिन ही नहीं सकते, तो अब से गोल्ड को नहीं गिनना। ठीक है, अब लोग हम तो गिनते हैं, गोल्ड को नहीं गिनते भाई। वो रिंग पहने हो तो रिंग को गिनते हो, अगर आप लोग कुछ जैसे बहुत सी चीजें आती है गर्ल्स के लिए, तो आप उस चीज को गिनते हो, ज्वेलरीज को गिनते हो, है ना, जैसे कान की हो गई, नाक की हो गई, तो आप उस चीज को गिनते हो। गोल्ड अनकाउंटेबल है, गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल है। क्यों अनकाउंटेबल है? क्योंकि एक तरह से ना ये क्या है, ये मैंने आपको बताया था मटेरियल नाउन में, ये क्या है? एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। तो गोल्ड क्या है? हाँ, मटेरियल नाउन है और अनकाउंटेबल है, क्योंकि ये क्या है ना, इसको एक इकट्ठा करके मान लिया गया है कि एक गोल्ड है, वो एक साथ इसे मान लिया गया है ना। तो आप ये समझ लो कि जो गोल्ड है वो क्या है? अनकाउंटेबल है। अब यहाँ पे जब अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे इज लगेगा या आर, ये अब कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि इज लगाओगे तो सिंगुलर हो जाएगा, इज लगाओगे सिंगुलर हो जाएगा, आर लगाओगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो अब क्या लगाओगे गोल्ड के साथ? इज, और जो अनकाउंटेबल होता है वो सिंगुलर, वो प्लूरल हो नहीं सकता, मतलब वो ना काउंट कर ही नहीं सकते, तो ना सिंगुलर होगा ना प्लूरल होगा। भाई इस लॉजिक के हिसाब से जब आप काउंट ही नहीं कर सकते तो कैसे बताओगे कि एक है कि ज्यादा है? तो उसके साथ अब प्रॉब्लम होगी यार, लगाएं क्या? और अनकाउंटेबल के साथ एक हेल्पिंग वर्ब लगना जरूरी है, अनकाउंटेबल के साथ लगना जरूरी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अनकाउंटेबल को हम क्या करते हैं, एक सिंगुलर मानते हैं हम लोग, अनकाउंटेबल को क्या करते हैं हम लोग? सिंगुलर मानते हैं।
क्यों? अभी जैसे गोल्ड को मैंने क्या मार दिया, एक तरह से एक मेटल मान लिया ओवरऑल की गोल्ड हमारा क्या एक मेटल है, क्योंकि गोल्ड को आप अलग अलग करके सेपरेट करके नहीं काउंट कर सकते, एक गोल्ड, दो गोल्ड, तीन गोल्ड ऐसे नहीं कर सकते। आप बोलोगे दुकानों पे तो रहता है वो गोल्ड के पीसेस, देखे होगे रखते हैं ना, तो वो चॉकलेट टाइप के बना के वो सिक्के उके बिस्किट, तो उसके ना नंबर्स को गिनते हो, एक बिस्किट दो बिस्किट, वो गोल्ड को आपने नहीं गिना, आपने उसके गोल्ड की जो बिस्किट्स रहती है ना उसे गिनते हो, एक दो तीन, है ना, यानी गोल्ड क्या है अनकाउंटेबल है। तो इसके साथ हम लोग हमेशा क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, आर का नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आर का मतलब वो प्लूरल हो जाएगा और प्लूरल होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और ये क्या है आपका, ये सिंगुलर हो जाएगा, हेल्पिंग जो ये, अच्छा और गोल्ड क्या है, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे मैंने अभी आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल के दो कॉन्सेप्ट बताए। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर हमारा थर्ड है काउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। ठीक है, काउंटेबल क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। और अनकाउंटेबल क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में से दोनों नहीं होते हैं, न सिंगुलर होता है और न ही प्लूरल होता है। सिंगुलर में क्या है, बॉय का क्या होगा, बॉयज होगा। तुत का बताइए, तुत का क्या हो जाएगा, तीत हो जाएगा। तुत कौन बोला, तुत का तीत होता है। ठीक है, और स्टार का क्या हो जाएगा, अब बताइए स्टार का, अच्छा स्टार का प्लूरल बनेगा कि नहीं, क्यों बनेगा, अभी मैंने बताया वो क्या है काउंटेबल है, और जो चीज काउंटेबल है उसको काउंट करो, भाई एक है तो स्टार, दो हो गया तो स्टार्स, दो से ज्यादा हो गया तो ये क्या होगा, स्टार्स हो जाएगा। अब बताओ अनकाउंटेबल, कहाँ आपका ध्यान है, उसे अभी बंद कर दीजिए। हमने बोला अनकाउंटेबल क्या है, वाटर क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो क्या वाटर्स बनेगा, नहीं बनेगा, यानी वाटर्स नहीं बनेगा। मैंने टी बोला, टीज बनेगा, नहीं बनेगा। मैंने और बताओ और एग्जांपल्स, मिल्क बनेगा, क्या, हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, चलो एयर, एयर बनेगा, एयर्स, एयर्स नहीं बनेगा ना, वाटर का वाटर्स नहीं बनेगा ना। तो ये बस इतनी ही सी बात थी कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। हम क्या बताएं कि सिंगुलर काउंटेबल का सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है और अनकाउंटेबल का दोनों नहीं होता है, लेकिन माना गया है सिंगुलर, उसको हम लोग एक साथ मान लेते हैं। जैसे वाटर है तो उसको हम लोग एक करके मान लेते हैं, एक साथ मान लेते हैं, एक मानते हैं उसे, है ना। तो यानी आप ये कह सकते हो कि इन्हें अनकाउंटेबल को सिंगुलर माना गया और सिंगुलर वर्ब इनके साथ हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यानी ऐसे नाउन जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते उन्हें हम लोग कौन सा नाउन बोलते हैं, अनकाउंटेबल। ठीक है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो कि भाई वो नाउन जिनका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। हाँ हाँ, वो भी ठीक है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4। ठीक है, इसमें मैंने लिखा काउंटेबल अनकाउंटेबल, फिर से अनकाउंटेबल क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल होता है, सिंगुलर हम लोग मान सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, बताइए। प्लूरल तो कभी हो ही नहीं सकता, बिल्कुल काट दिया, सिंगुलर भी होता नहीं है, माना गया है।
सिंगुलर, यानी हम लोग ये कहेंगे कि अनकाउंटेबल को सिंगुलर माना गया और सिंगुलर होता है, आप ये कह लो, ठीक है। लेकिन प्लूरल कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन 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 हमने यहाँ पे एक लिखा वर्ड वाटर, मैंने क्या लिखा? वाटर। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, UN मीन शॉर्ट में मैंने लिखा अनकाउंटेबल। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल। मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, वाटर्स, वाटर्स। ये मैंने इसको क्या बना दिया? प्लूरल बना दिया ना, तो मैंने गलत कर दिया? बिल्कुल गलत कर दिया। ये भी गलत कर दिया? गलत कर दिया है ना भाई, उसका प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने गलत नहीं किया, मैंने सही किया है। यानी देखो, अगर आप अनकाउंटेबल नाउन को उनका प्लूरल बनाते हो तो एक्चुअली उनका प्लूरल नहीं बनता, उसकी मीनिंग बदल जाती है। यानी अगर किसी अनकाउंटेबल को अगर आप प्लूरल बना रहे हो तो उसकी क्या होती है? उसकी मीनिंग बदल जाती है। इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपने, अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ आपने प्लस एस कर दिया, यानी वही इसको आपने प्लूरल बनाने की कोशिश किया है ना। एस लगा के ही प्लूरल बनाते हैं हम लोग ज़्यादातर। तो प्लूरल बनाने किया तो इसकी दो कंडीशन हो जाती है। एक क्या होती है? पहला होता है मे बी न्यू मीनिंग। क्या? मे बी न्यू मीनिंग, इसका मतलब नया अर्थ निकल जाएगा उसका, उससे अलग होके एक नया अर्थ निकल जाएगा, ठीक है। जैसे बॉय का बॉयस हुआ तो यानी एक लड़का था, बहुत सारे लड़के हो गए, अर्थ नहीं बदला, बस उसी का प्लूरल हो गया, बस एक था अब ज़्यादा हो गए, आपने बॉयस कर दिया, गर्ल का गर्ल्स कर दिया, एक थी ज़्यादा हो गई, अर्थ तो नहीं बदला ना। लेकिन जब आपने अगर अनकाउंटेबल के साथ ऐसा किया तो ये क्या हो जाएगा? मे बी न्यू मीनिंग बन जाएगी या फिर चेंज हो जाएगी आपकी मीनिंग। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है कि सभी में लगाते गए तो सभी में चेंज होता गया। लेकिन कुछ हमारे ऐसे अनकाउंटेबल्स हैं जिन्हें हम लोग अगर उसमें मैंने क्या लगाया, उसका प्लूरल बनाया तो वहाँ पे क्या होगा? उसकी मीनिंग, उसको प्लूरल नहीं कहोगे आप कि वाटर है तो वाटर्स, मतलब आपने तो प्लूरल बना दिया, उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, नई मीनिंग बन सकती है। जैसे तो वाटर्स मतलब पता क्या होता है? वाटर्स मीन्स होता है समुद्र। बहुत सारे उसमें बहुत वाटर रहता है, तो अब प्लूरल इसका मतलब ये नहीं बना कि बहुत सारे वाटर हो गए भाई, वाटर को तो काउंट कर ही नहीं सकते ना। तो आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ समुद्र में बहुत सारे वाटर थे इसीलिए वो सारे समुद्र से हो गए। इसका मतलब यहाँ पे आपने एस लगाया तो उसकी मीनिंग ही हो गई, चेंज हो गई। अब वाटर, ये वाला वाटर नहीं रह गया, ठीक है। वाटर्स होते ही ये क्या, वो इसकी अर्थ बदल गया, न्यू मीनिंग आ गई, समुद्र। हाँ, रिलेट इसी से कर रहा है भाई, समुद्र भी तो पानी वाला ही सिस्टम है हमारा, है तो वही ना। यानी रिलेट करेगा, रिलेट करता है बट मीनिंग उसका चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ समझ में आई? यानी इनके प्लूरल नहीं बन रहे, अगर ऐसा कहीं दिखा तो प्लूरल नहीं बना है, वहाँ पे उसके पीछे दूसरी लॉजिक रहती है और वो ये रहता है। जैसे आयरन, आपने सुना होगा आयरन। आयरन क्या है? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? हाँ, क्योंकि आप नहीं काउंट कर सकते। आप लोग गिनते रहे, डोर है भाई, डोर को गिन रहे हैं आप डोर को गिन रहे हो। मान लो आपके पास कोई भी स्केल है ना, वो लाइन खींचने वाली स्केल है, स्केल गिन लो सर, एक स्केल, 2, 3, स्केल को काउंट कर रहे हो आप, आयरन को नहीं कर रहे हो। आयरन क्या है? अनकाउंटेबल है। अगर मैंने यहाँ पे इसको लाया और बोला चल भाई तू प्लूरल बन जा, तो क्या इसका मतलब बहुत सारे आयरन्स हो गए? नहीं, आयरन्स मीन्स होती है जंजीर। जंजीर, इसका मतलब कहीं आयरन्स लिखा है तो उसका मतलब जंजीर है, ये नहीं कि बहुत सारे आयरन हो गए। समझ में आई बात? ये होता है। जैसे वुड, वुड मीन्स क्या होती है? वुड मीन
लकड़ी क्या काउंटेबल है? लकड़ी को नहीं काउंट कर सकते, वो आपके पीसेस काउंट कर दो ना, एक काटा एक, जैसे मान लो ये लकड़ी थी ये, तो इसको ऐसे काट के ला, इसको काउंट कर रहे हो एक, है ना, 2-3 पीसेस को उसके काउंट कर रहे हो ना, उसके बंडल्स जो रहते हैं, एक एक लट्ठा जो रहता है ना उन्हें। तो अब उट्स को अगर आपने उट्स कर दिया, फिर इसका मतलब होता है जंगल, उट्स। उट को अगर आपने केवल उट लिखा, लकड़ी, अगर उट्स किया तो वो जंगल। यानी देखो प्लूरल आपने बनाने की कोशिश किया, अर्थ बदल गया, मीनिंग बदल गई, ये होता है। ठीक है, एयर का क्या होगा? एयर, जैसे एक और लिखा मैंने यहाँ पे गोल्ड, गोल्ड की क्या बात कर लें, अनकाउंटेबल है ये, गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल है। अगर अब आपने इसे क्या किया, इसको बोला आपने गोल्ड्स, गलत बोल दिया ना भाई, गोल्ड, गोल्ड का प्लूरल कहाँ बनेगा? नहीं बनेगा। अगर आपने लेकिन गोल्ड्स बोल दिया, ये तो सही है, लेकिन नए अर्थ के साथ आ जाएगा ना, नई मीनिंग के साथ, कुछ ना कुछ नया होगा, कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा, कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई हैव बॉट मैनी गोल्ड्स फॉर यू। आई हैव बॉट मैनी गोल्ड्स फॉर यू, एक सेंटेंस ये हो गया। एक है आई हैव won मैनी गोल्ड्स। ठीक है, ये हमारे पास 2 सेंटेंस है। ठीक है, अब इसमें देखो, आई हैव बॉट मैनी गोल्ड फॉर यू, इसका मतलब समझ में आ रही इसकी मीनिंग? आई हैव, मैंने, ये हेल्पिंग वर्ब है, बॉट मीन्स होता है खरीदा, मैनी मतलब बहुत ज़्यादा, गोल्ड्स फॉर टू यू मतलब तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारा गोल्ड्स। कौन सा ये? उसी को तो यहाँ पे बता रहे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे जो लिखे हैं ये बता रहे, जैसे यहाँ पे किए। हाँ, तो देखो, आई हैव बॉट मैनी गोल्ड्स फॉर यू, इसका मतलब ये होता है कि मैंने आपके लिए बहुत सारा गोल्ड खरीदा। ये तो गलत हो गई ना, बहुत सारा मतलब भाई, जैसे मैंने बोला मैंने आपके लिए बहुत सारी पेनें खरीदी हैं, तो हाँ भाई खरीद सकते हो क्योंकि काउंटेबल है। गोल्ड्स मैंने भी बताया अनकाउंटेबल है, तो कैसे आप बोल दोगे कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा गोल्ड खरीदा है? मैनी मतलब मैनी गोल्ड्स फॉर यू, बहुत सारा, 1 2 3 4, और मैनी काउंटेबल के लिए यूज होता है, तो पहले तो ये मैनी होगा नहीं क्योंकि गोल्ड काउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मच हो जाएगा। और गोल्ड का क्या हो जाएगा? गोल्ड्स का गोल्ड हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड का प्लूरल नहीं बनेगा ना, तो बहुत बार बता चुके हैं आज की क्लास में। तो ये क्या हो जाएगा? आई हैव बॉट मच गोल्ड फॉर यू। ठीक है, मैनी काउंटेबल के लिए यूज किया जाता है, और ये काउंटेबल नहीं इसीलिए मच बन गया, और गोल्ड का गोल्ड छुपा नहीं, क्योंकि इसका सेंस है मैं आपके लिए बहुत सारा गोल्ड खरीद के लाया, यानी काउंटिंग वाला भाई, 1 2 3 4 बहुत सारा खरीद के लाया। आई हैव वन मैनी गोल्ड्स, इसका अर्थ बताओ। आई हैव वन मतलब होता है जीता, जीतना का ये सेकंड फॉर्म है, जीता। आई हैव वन मैनी गोल्ड्स, मैंने बहुत सारा गोल्ड जीता। अब ये बताओ मुझे आप, जब रेस होता है तो वहाँ जो गोल्ड जीतते हो क्या मिलता है आपको? मेडल्स मिलते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मतलब है मेडल्स का, मैंने बहुत गोल्ड जीता मतलब मैंने बहुत गोल्ड मेडल्स जीते हैं। अब मेडल्स तो काउंट कर ही सकते हो, और यहाँ पे सेंस उसी मेडल से आप सेंस बनाओ। सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है? मैंने तुम्हारे लिए बहुत गोल्ड खरीदा है, तो ये यहाँ पे सेंस गलत हो जा रहा है, क्योंकि आप गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते, तो कैसे बोलोगे? लेकिन यहाँ का सेंस है कि मैंने बहुत सारा जीता है। अब जीतने का मतलब आप क्या जीत रहे हो? गोल्ड मेडल ही तो जीतते हो, तो यहाँ पे इस हिसाब से ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? गोल्ड मेडल होगा, और जब मेडल होगा उसको मैनी तो कर ही सकते हो। मैनी क्या होता है? जिसे काउंट कर सकते हैं। मैनी क्या होता है? काउंट कर सकते हैं। और गोल्ड से अगर उसका मतलब पता होता है, उससे बनी जो मेडल है, उससे बनी वस्तु को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे मैनी सही होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में ये मेडल की बात कर रहा है। मैंने जीता है, क्या जीतोगे? मेडल ही तो जीतते हो भाई। इस हिसाब से ये मैनी यहाँ पे सही है,
और गोल्ड सही है, क्योंकि गोल्ड यहाँ पे प्लूरल वाला नहीं है, मीनिंग चेंज करके ये मेडल की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे एक और सेंटेंस है, हाँ चेंज करके बोला है। हाँ, तो मीनिंग चेंज हो जाएगी ना जब आपने गोल्ड्स लगाया तो। हाँ, मीनिंग इसका बोलते हैं, इस यहाँ पे इसकी गोल्ड का मतलब बहुत सारे गोल्ड नहीं हो गए, यहाँ पे हो गई गोल्ड मेडल की बात हो गई। गोल्ड्स होते ही इसका अर्थ बदल गया, मेडल की बात होने लगी यहाँ पे। ठीक है, अगला एक और एग्जांपल लेते हैं। यू आर इन द एयर्स नाउ डेज। यू आर इन द एयर्स नाउ डेज, थोड़ा ये स्लैटिंग लिखा गया तिरछा, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा होगा। यू आर इन द एयर्स नाउ डेज। एयर्स, एयर क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है? एयर, एयर को कोई देखा है? फील किया है ना? फील किया, देखा नहीं है। एयर को गिन सकते हो, एक एयर वहां चल रही है, एक एयर चली इधर, एक एयर यहाँ, अच्छा 2 एयर हो गई, 3 एयर। क्या एयर को काउंट कर सकते हो? नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया? एयर्स कर दिया गया। तो इस सेंस में तो ये गलत हो गया है। अगर यानी अगर हम यहाँ पे एयर की बात करें, हवा की बात करें, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, क्योंकि भाई अनकाउंटेबल का कभी प्लूरल बन ही नहीं सकता। इसका मतलब आप समझ जाओ कि तब हो सकता है इसकी मीनिंग कुछ अलग दी गई हो। तो इसकी मीनिंग ये होती है कि हवाबाजी सुने हो? हवाबाजी मतलब बहुत ज़्यादा हवा में उड़ना। हम लोग मतलब लड़कों का अक्सर बोलते हैं कि बहुत आजकल हवा में उड़ देख रहे हैं, है ना, बहुत उसको और ऐसे फौकना बोलते हैं, है ना, कि बहुत ज़्यादा आजकल उड़ रहे हो, बहुत तुम्हें देख रहे हैं। जब कोई किसी का वो लड़ाई झगड़ा होने वाला रहता है तो ऐसे ही पहले जाके ही बोल रहा कि क्यों, बहुत तुमको देख रहे हैं आजकल, बहुत हवा में उड़ रहे हो, है ना। तो ये वो वाला सेंटेंस है, यू आर इन द एयर्स नाउअडेज, आजकल बहुत हवा में उड़े हो तुम। यानी मीनिंग देखो चेंज हो गई, ये हवा वो वाला नहीं है, अभी ये मीनिंग चेंज हो गया भाई कि आप बहुत हवा में उड़ रहे हो। अब कोई हवा में ऐसे उड़ तो थोड़ी रहा है, आप यहाँ पे एक सेंटेंस बोला गया कि आजकल तुम बहुत उड़ रहे हो, जिसे हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं। यही इंग्लिश में बोला तो अजीब लगने लगा ईयर्स, लेकिन हिंदी में तो आराम से समझ में आता है कि भाई ज़्यादा हवा में उड़ो नहीं, इसका मतलब ज़्यादा वो दिखाओ नहीं इतना, है ना, फौको नहीं, ये होता है। उसी टाइप का ये भी इंग्लिश में, तो ईयर्स जैसे ये एयर्स हुआ तो मीनिंग चेंज हो गई। यानी ये अब एयर्स नहीं है कि 1 एयर 2 एयर 3, ये मत कर लेना कि एयर को गिन लिया, भाई अर्थ चेंज हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लें शुरू से। देखो हमने हमारा टॉपिक क्या था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जो कि एक टाइप है किसका, नाउन का। काउंटेबल क्या होता है, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। सभी लोग आप लोग बोला करिए ताकि याद हो जाए। जब आप पता है पढ़ते समय ना बोलते हो तो आपको चीज़ें वो याद होती है, खुद में याद होती हैं। जब घर पे आप जाके पढ़ोगे ना तो आपको ये सिचुएशन याद आएगी कि हाँ यार मैं ऐसे बोल रही थी, ऐसा बोल रहा था। ठीक है, तो हमेशा बोला करिए। तो काउंटेबल क्या होता है, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। वो हर एक चीज़ काउंटेबल होगी जिसे काउंट कर सकते हैं। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो उसको देख लो ना कि काउंट कर रहे हैं कि नहीं। अगर गिन ले रहे हो तो सीधे बोलो भाई काउंटेबल है। कुछ कंडीशन हो गई, जैसे बाल भी तो काउंट कर ले रहे हो 1 2, इसकी आगे एक कंडीशन होती है, कहीं ये अनकाउंटेबल जैसा। हाँ, शुगर चीनी को नहीं, वो अनकाउंटेबल। आप उसके वो जो वो होते हैं ना छोटे छोटे दाने, उनको काउंट करते हो। उसकी बात हम करेंगे आगे। हाँ ठीक है, उसे हम लोग मेज़र भी तो करते हैं, तौलते हैं। उसके बाद आगे करेंगे। चावल हो गया आपका, वो ब्रेड लाते हो ना, ब्रेड में पीसेज रहती है, उसकी बात हम लोग करेंगे, सभी की बात करेंगे आगे। आपकी भी स्पेशली बाल जो है ये कभी कभी प्लूरल जैसा हो जाता है, कभी कभी सिंगुलर जैसा हो जाता है, दोनों जैसा बिहेव करने लगता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। आज जितना बताया वो अभी समझ में आएगी नहीं, एक एक कदम करके चलते हैं ना, नहीं तो गायब हो जाएगा सब दिमाग से। तो काउंटेबल क्या होता है, जो काउंट किया जा सकता है। ठीक है, और अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसे काउंट नहीं किए जा सकते। स्टार क्या है, काउंटेबल है। क्यों, क्योंकि हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। फिर मैंने आपको बताया जो आपके काउंटेबल्स होते हैं उनके सिंगुलर और प्लूरल
दोनों होते हैं भाई, काउंट कर लिया। हाँ, एक है तो सिंगुलर, 1 2 3 4 हुआ तो प्लूरल। और अनकाउंटेबल के ना तो सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है भाई, काउंट ही नहीं कर सकते तो सिंगुलर कैसे बोलोगे हाँ, भाई? जिसको काउंट करोगे उसको बोलोगे ना एक है, नहीं एक ही है भाई, हाँ, एक है, तो इसको माने क्या भाई, एक तो करना पड़ेगा। तो इसको हम लोगों ने सिंगुलर माना, एज अ होल करके एक पूरा एक साथ लेके इसको हम लोगों ने सिंगुलर मान दिया। यानी अनकाउंटेबल को प्लूरल्स अपने भी नहीं सोचना। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 3 था। ये बॉय का बॉय सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, काउंटेबल का अनकाउंटेबल का नहीं होता। और इसी से ये चीज यहाँ जुड़ के आई है, ये 3 वाले से 4 जुड़ी है। देखो यहाँ पे बोला गया कि नहीं होता, प्लूरल नहीं होता। अगर बाई चांस कहीं आपको दिख गया, इसका मतलब मे बी मीनिंग न्यू मीनिंग या फिर चेंज मीनिंग होगी, मीनिंग चेंज होगी। ठीक है, आप इसे समझ जाना, यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपके कई सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, वुड का मैंने बताया, आयरन का बताया। आयरन करोगे तो जंजीर हो जाएगी, आयरन किया इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे आयरन, मतलब आप जंजीर की बात कर रहे हो। ठीक है, आप किसकी बात कर रहे हो, जंजीर की बात कर रहे हो। वुड है, वुड्स हो गया उसका लकड़ी की, वाटर का वाटर्स हो गया समुद्र की हो गई, गोल्ड गोल्ड्स यानी हमें मेडल की बात हो गई या किसी उससे बनी चीज की बात होने लगी। ठीक है, मैनी क्या होता है, काउंटेबल के साथ यूज होता है, गोल्ड काउंटेबल है नहीं तो मैनी लगेगा नहीं। यहाँ पे मैंने एयर का एयर्स मैंने बताया, इसका मतलब हवाबाजी होता है करना, यानी उड़ना जो होता है। ठीक है, तो इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। ओके, कॉपी करना है ये, चलो मैं आपको PDF फाइल भेज दूंगा, तो आप सभी PDF से लिख लीजिएगा। ठीक है।